ओम शांति। 21 मार्च। आज आप सभी रंगों से एक दूसरे को रंगेंगे। खुशी के इस पर्व की सभी को बहुत बहुत बधाई हो। सद्गुणों से अपने जीवन को भी रंगते चलें। ईश्वरीय ज्ञान से भी अपने जीवन को रंगते चलें। आज बाबा यही कह रहे हैं, तुम्हें बहुत श्रेष्ठ नॉलेज मैंने दी है। इस नॉलेज को जीवन में धारण करो और अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाओ। बाबा ने संपूर्ण नॉलेज दी, हमें उसका चिंतन करना है। चिंतन करने से हम उसका स्वरूप बन जाते हैं। आप पाएंगे मुरली में बाबा सतयुग की बात बहुत करते हैं, परम धाम की बहुत करते हैं। मैं तुम्हें लेने आया हूं, कैसे तुम जा सकोगे वहां। अशरीरी होने का बहुत अच्छा अभ्यास करो। सन्यासी भी अभ्यास करते करते शांत में देह छोड़ देते हैं। बाबा ने खुद देखा था, वहां गहन सन्नाटा हो जाता है। तुम भी अशरीरी होने का बार बार अभ्यास करो, मुझे याद करो, तो तुम पावन बन जाओगे। क्योंकि ये भारत वाइसलेस वर्ल्ड था, अब पुनः बाबा इसको वैसा ही पावन विश्व बनाने जा रहे हैं। कई सन्यासी भी बोलते हैं कि हम ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। उनके जाने के बाद उनके सभी भक्त लोग भी कहते हैं हमारा गुरु ब्रह्म लीन हो गया। पर बाबा ने स्पष्ट ज्ञान दिया, वहां कोई भी जा ही नहीं सकता। जाने का गेट बंद है, केवल आने का गेट चालू है। बड़ी गहरी बात बताई। जब तक कल्प का अंत ना आए, जब तक स्वयं भगवान इस सृष्टि पर आकर सबको पावन न बनाए, सबके विक्रम विनाश न करे, तब तक कोई वापस नहीं जा सकता। बहुत सुंदर ये रहस्य है ब्रह्मलोक में जाने का, मोक्ष को प्राप्त करने का, मुक्त अवस्था में स्थित होने का। सतयुग का रोज बाबा हमें स्पष्ट ज्ञान देते हैं। कितना सुंदर संसार था, तुम सब पावन थे, दुखों का नाम नहीं था। गाय भी बहुत सुंदर होती थी, कोई भी दुख देने वाला जानवर भी वहां नहीं होता था। आज तो देखो सांप है, बिच्छू और नहीं तो मच्छर कितना तंग कर देते हैं। वहां संपूर्ण सुख, क्योंकि प्रकृति सतो प्रधान थी, पोल्यूशन था ही नहीं। तो बाबा ये सब ज्ञान आकर देते हैं। बाबा कह रहे हैं, मैं इस ब्रह्मा के तन में आकर तुम्हें ज्ञान देता हूँ। लोगों ने श्री कृष्ण का नाम लिख दिया, बाप के बदले बच्चे का नाम लिख दिया। इससे सभी का बुद्धि योग परम पिता से टूट गया, श्री कृष्ण से आ गया। उससे कोई भी आत्मा पावन तो नहीं बन सकी। ठीक है, श्री कृष्ण से बहुत प्यार रहा, उससे कुछ ना कुछ सीखा, लेकिन लक्ष्य है मुक्त अवस्था को प्राप्त करना, संपूर्ण पावन बनना, सभी विकारों को विकर्मों को नष्ट करना। ये तो भक्तों का नहीं हो पाया है। भक्ति चलती आई है, मनुष्य मनुष्यों को अच्छी बातें सिखाते आए, लेकिन सभी नीचे उतरते आए। हम ये भी जानते हैं ये सृष्टि का क्रम ही ऐसा है, सबको नीचे उतरना है। अब बाबा आकर सत्य ज्ञान दे रहे हैं, तो हम सब इस ज्ञान को बुद्धि में धारण करने के लिए अपनी बुद्धि को थोड़ा स्वच्छ करें, पवित्र करें, तब ज्ञान का चिंतन अच्छा होगा और ज्ञान हमारे जीवन में धारण हो सकेगा। और जब ज्ञान जीवन में धारण होता है तो हम बहुत सुखी हो जाते हैं, हर बात से हम मुक्त हो जाते हैं, हम बहुत पॉजिटिव हो जाते हैं, हमारा चिंतन महान हो जाता है, दुख के दिन समाप्त हो जाते हैं। यही बाबा आज कह रहे हैं, इस ज्ञान का लेन देन करो, इससे तुम्हें बहुत खुशी रहेगी, तुम्हारा बहुत प्यार बढ़ेगा बाबा से, कि बाबा ने हमें कितना महान ज्ञान, गुह्य ज्ञान और कितना सरल शब्दों में दे दिया। इसी ज्ञान की हम सबको तलाश थी। हम सभी ने भी वेद पढ़े, दर्शन पढ़े, उपनिषद, पुराण,
गीता, महाभारत, रामायण सब पढ़ते थे, लेकिन केवल वो एक रस तक सीमित था। आत्मा का ज्ञान हो जाए, परमात्मा से नाता जुड़ जाए, मनुष्य योग युक्त हो जाए, ये सब नहीं था। अब बाबा सत्य ज्ञान दे रहे हैं, हमारा काम है उसका चिंतन करके बहुत सुखी रहना, उसको बुद्धि में धारण करना, दूसरों को ज्ञान दान देना। सबसे सुंदर दान ज्ञान का दान, जिससे किसी मनुष्य का जीवन बदल जाए, जिससे हम फिर से विश्व के मालिक बन जाएं। वरदान में बहुत सुंदर बात है, बाबा से तुम्हारा प्यार है, उस प्यार में अपने जीवन को टर्न करो। याद दिला रहे हैं बाबा, भक्ति में तो भक्त लोग भगवान के प्यार में अपने सिर को भी काट कर चढ़ा देते हैं। तुम्हें इस प्यार में सिर नहीं चढ़ाना है, रावण के सिरों को काटना है, अपना सिर नहीं, माया के सिरों को काटना है। अर्थात काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इनको नष्ट करना है। प्यार जिससे होता है उसकी कमी देखी नहीं जाती, अच्छी नहीं लगती। तो बाबा भी जब अपने बच्चों की कमियां देखते हैं तो बाबा को भी लगता है ये मेरी कमी है, मैं इन्हें दूर करूं, इसके लिए इन्हें ज्ञान दूं, इन्हें मदद करूं, इन्हें सकाश दूं। बाबा भी ये बहुत करते हैं। हम अपने से पूछें, हमारा बाबा से बहुत प्यार है, तो हम अपने जीवन को उसकी आज्ञाओं के अनुसार टर्न करें, बदल दें, विचार बदलें, बोलने का तरीका बदलें, अपने क्रोध को बदलकर शांत चित्त स्थिति में आ जाएं। दूसरों के लिए जो ऐसी वैसी भावनाएं, उन्हें सद्भावनाओं में बदल दें। अपने जीवन को सहज भाव से जीना सीख लें। और बहुत बड़ी बात है कि अपनी पावरफुल स्थिति के द्वारा वातावरण को पावरफुल बनाना, ये बहुत बड़ी सेवा है। आप सभी कहीं भी जाते हैं, शादियों में गए, फंक्शन में गए, किसी के बर्थडे पर गए, ये संकल्प लेकर जाओ कि मुझे वहां के वातावरण को पावरफुल बना देना है। अपनी श्रेष्ठ स्थिति में होकर जाओ, मैं कौन हूँ, मैं किसका हूँ, योग युक्त होकर जाएं। आपको कहीं सेवा के मैदान में जाना है, वहां भी ऐसे ही लक्ष्य रखो। सेवा करने वाले तो बहुत होंगे, ज्ञान देने वाले, अरेंज करने वाले, सजाने वाले सब होंगे, लेकिन हमें बनना है पावरफुल वाइब्रेशंस क्रिएट करने वाले। आज सारा दिन हम इस खुशी और नशे में रहेंगे। भगवान ने आकर हमें सत्य ज्ञान दिया है, जिस ज्ञान की हमें तलाश थी वो हमें संपूर्ण रूप से मिल गया है। और एक विजन करेंगे खड़ा अपने सामने। देखो, जैसे देखा है आपने, श्री कृष्ण को दिखाते हैं रथ पर है, अर्जुन को ज्ञान दे रहे हैं। ऐसे ही बाप दादा मेरे सामने खड़े हैं, बिल्कुल विजन बनाएंगे और मुझे कुछ अच्छी बात सुना रहे हैं। हर घंटे में एक बार खड़ा कर लें बाबा को और एक दो बात सुन लेना और देखना दिन कैसा अलौकिक बीतता है। ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.